सबसे पहले हम पार्टी में हमारे साथ में पार्टी के स्टेट हेड आसिफ गणेश जी है, पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपने एजाज सोफ़ी जी है, अनीता चांदपुरी जी है, पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। उसके साथ में फैज़ल भाई है जो नेशनल सेक्रेटरी भी है और PRO टू माय ऑफिस जैसिम भाई है। जैसिम के साथ में अबरार जी है पीछे, अबरार के साथ में बिलाल भाई है और रियाज साहब है और साथ में हमारे साथ जुफीन भाई है। ये सब लोग पार्टी में पहले से ही एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं और ग्राउंड ज़ीरो पर पार्टी में ऑलरेडी जो एक्टिविटी चल रही है, इलेक्शन का तो पता नहीं है, लेकिन पार्टी अपने तरीके से प्रॉपर ग्राउंड पर काम कर रही है इन्हीं साथियों के माध्यम से हर जगह हर एरिया में। और एक बात है कि पार्टी में हर एक हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जो जब भी ऑनरेबल मंत्री यहाँ पर आएंगे उस वक्त में वो सब लोग या कोई भी बड़ा सा प्रोग्राम श्रीनगर में होगा तो उसमें बुलाएंगे। हम लोग सबसे पहले हमारे युवाओं के लिए जो हमारे फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के माध्यम से एक प्रोजेक्ट निकला है, जिसमें 10 लाख से लेकर 3 करोड़ के बीच में अप टू 3 करोड़ रुपीज़ हमारा जो यूथ है, नौजवान है, उसमें अप्लाई कर सकता है। और फूड प्रोसेसिंग में जहाँ 50% सब्सिडी है तो उसमें काम कर सकते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा यूथ जो लेने वाली बात करता है वो देने वाली सिचुएशन में आ जाए। मैं आपके माध्यम से ये वेबसाइट आज ओपन करता हूँ, fme.mofpi.gov.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को ओपन करके फूड प्रोसेसिंग का जो मंत्रालय है उस मंत्रालय के माध्यम से 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक ये फंड जो एलोकेशंस है इस फंड पर काम कर सकते हैं और इस फंड के माध्यम से हमारे युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा यूनिट जो है जम्मू कश्मीर में, जो हमारे पास सबसे मेन है, हमारे पास फ्रूट निकलता है। फ्रूट जो निकलता है उस फ्रूट के माध्यम से प्रोसेसिंग यूनिट में कोई भी फैक्ट्री अगर आप कहीं पर भी खोलते हैं तो फैक्ट्री स्टार्ट करने के टाइम सबसे जो मेन मसला होता है उसका रॉ मटेरियल होता है। हमारे पास रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो जो रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल हमारे पास रहनी चाहिए वो रॉ मटेरियल कश्मीर में अवेलेबल है। चाहे एप्पल है, एप्पल का जूस बन सकता है, यही एप्पल बाहर जाता है, कंट्री से बाहर जाता है और यही एप्पल जब वापस आ जाता है जूस बन के, तो जो जूस हमारे यहाँ पर बनना चाहिए वो जूस बाहर बनता है। तो उसकी वजह से हमें वो बेनिफिट इस यूथ को नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए। हम लोग खाली एप्पल गाड़ियों में डालते हैं और उठा के बाहर लेके जाते हैं। उससे अच्छा है कि अगर हम यही एप्पल को जूस बनाएंगे, यहाँ पर ही बनेगा, यहाँ पर ही इंडस्ट्रीज़ भी खुलेगी, यहाँ पर ही इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी और यहाँ पर ही पैसा रहेगा और यहाँ पर ही बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा। एक वो हो गया। और एप्पल के बगैर में हमारे इतने फ्रूट, बादाम निकलते हैं, बाकी सब फ्रूट निकलते हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग इसको प्रोसेसिंग मंत्रालय के थ्रू इसमें काम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आज हम मीडिया के माध्यम से LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, स्टेट लैंड पर बहुत काम हुआ। स्टेट लैंड पर जहाँ जहाँ स्टेट लैंड था उसके ऊपर काम हो गया, अच्छी बात है। अगर किसी ने स्टेट लैंड पर कब्ज़ा किया था उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन LG साहब ने ये भी उनके माध्यम से ये भी ऑर्डर्स आए थे, 1 मरले 2 मरले अप टू 10 मरले तक अगर किसी के पास है उनको वो प्रॉपरली दिया जाएगा, उनको रजिस्टर किया जाए। एक तो वो होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, हमारे मंदिरों का जो एस्टिमेट निकला था 88-89 में वो 2000 करोड़ था जो मंदिरों की ज़मीन थी। बहुत पार्टियों के नेता भी आए, कुछ बिहार यूपी से भी आए, कुछ यहाँ के भी हमारे साथी लोकल लोग आ गए जिन्होंने वो लैंड, बहुत लैंड बेची है। मैं मीडिया के माध्यम से LG साहब से, विजिलेंस टीम से और इवन NIA से मैं वहाँ पर गुजारिश करना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल लीडर जिसने कोई भी लैंड ये कहकर कि मैं इसका लीज होल्डर हूँ, लीज के माध्यम से जो लैंड उन्होंने अगर मार्केट में किसी को भी बेची है उसके अगेंस्ट में प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी का हो, उसके अगेंस्ट में प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वो लैंड है उस लैंड को भी उसी तरीके से रिलीज़ किया जाना चाहिए जिस तरीके से स्टेट लैंड रिलीज़ किया गया है, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो कश्मीरी पंडित भाई थे यहाँ पर उनमें भी आ जाएगी। और जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं जो चाहते हैं, जो इन सब चीज़ों से खुश नहीं है,
कि अगर मंदिर की ज़मीन है उस पर किसी ने कब्ज़ा क्यों किया, उस ज़मीन पर किसी ने घर या दुकान क्यों बनाया। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग मेरे पास आते हैं वो बेचारे कहते हैं कि भाई वहाँ पर होटल बन रहा है। अभी रिसेंटली मेरे नज़रों में आया था, बिशंबर नगर में 18 कनाल लैंड है, 18 कनाल लैंड में कोई होटल बना रहा है। जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में बात की, दिन भर तो बंद हो गया, रात भर ट्रकों में से सामान लेते गए। तो हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में, जो ये रिसेंटली अभी होटल तैयार भी नहीं हुआ, अभी बन ही रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों में जो भी इन्वॉल्वड होगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको अरेस्ट करके उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके पार्टी के लीडर से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कोई मंदिर की ज़मीन बेचे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये ऐसे जगह है, ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ पर लोग चाहे जैसा भी हो, वो कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इबादत करूँ तो मेरे जो गुनाह है उनका उफू हो जाएगा, मेरे जो पाप है वो धुल जाएंगे। लेकिन अगर उसी लैंड को अगर किसी ने बेचा है, उसके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडित हैं, जो कुछ बाहर भी है, बहुत कम यहाँ पर भी रहते हैं, वो उससे बहुत खुश भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उनको टुवर्ड्स गवर्नमेंट भी खड़ा हो जाएगा। और ये क्लियर भी पता लग जाएगा कि वो ज़मीन बेची किसने है, उसमें बेच कोई रहा है, किसी का भी नाम देते हैं। जब गवर्नमेंट उसमें प्रॉपर तरीके से आयरन हैंड की तरह पीछे लगेगी तो वो पेपर्स भी निकलेंगे कि अथोराइज किसने किया, कि ज़मीन क्यों कोई किसी की, पर्टिकुलरली मंदिर की कोई ज़मीन क्यों कोई बेच रहा है या किसने उसको अथोराइज किया है बेचने के लिए। और तीसरी बात है, जो सबसे अच्छी बात है, जो कल डिवीजनल कमिश्नर साहब ने एक स्टेटमेंट निकाला है। सबसे पहले तो मैं जो हमारे सब भाई मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई हैं, जिनके लिए एक बहुत अच्छी इबादत के लिए बाबडैम का जो एरिया है, अबाकदल एरिया में, जहाँ पर 700 साल पुराना हमारा मंगलेश्वर जी का मंदिर भी है, टेंपल भी है, उस एरिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ पॉलिटिकल पैट्रनेज है, जो लोग उस पैट्रनेज की वजह से वहाँ पर गिराने के बावजूद फिर से स्टेट लैंड पर कब्जा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब और रीजनल कमिश्नर साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ, जो ये सब लोग कर रहे हैं इसके आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो इन्होंने वापस फिर से बना रखा है वहाँ पर स्टेट लैंड पर, उसको भी तोड़ा जाए उसी तरीके से जैसे पहचे, और उनके अगेंस्ट में FIR रजिस्टर हो, क्योंकि फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना करे। नहीं तो इतना एक्सपेंचर, इतना खर्चा अगर हो गया, अगर लोग फिर से बनाने स्टार्ट कर गए तो फिर उसका क्या मतलब है। तो इसलिए हमसे गुजारिश है, डीकॉम साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत क्लियर है उनका विज़न, DC साहब का भी बहुत क्लियर विज़न है इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन है स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो जहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है, अगर उसके बाद में ये फिर से इस तरीके का किया जा रहा है तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, कहीं पर भी हो। ये तो हमारे नज़र में ये 2-4 चीज़ें आ गई है। गवर्नमेंट के पास मेरे हिसाब से सब फीडबैक रहता है, लोकल SHOs होते हैं, उनके माध्यम से, पुलिस के, लोकल आवाम के माध्यम से भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर वे है जिससे इन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं।